पुंछ में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर चल रहा है और नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें टीवी 9 के माध्यम से आप देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उफनता हुआ दरिया जो है वो यहाँ पर है और यहीं पर कल बादल फटने की घटना भी सामने आई थी। ये सांगला विलेज है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधित्व मंडल जो है वो एलओपी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में यहाँ पहुंचा हुआ है और ये सांगला गांव का निरीक्षण कर वापिस आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस समय फिलहाल हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी भी पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारी नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ा है। करीबन 30 से ज्यादा घर जो हैं ये पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। 4 लोगों की जान जो है यहाँ पर चली गई है और अभी आप देखिए सुनील शर्मा जो एलओपी हैं उनकी अध्यक्षता में जो भारतीय जनता पार्टी की टीम की जो गठन किया गया है उसको उनको यहाँ पर जो है वो लाया जा रहा है। यहाँ पर वो लाए गए हैं यहाँ पर और यहाँ से फिर वो आगे इसी लकड़ी के पुल के माध्यम से वापस आए हैं और वहाँ का पूरा जायजा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ यहाँ पर जायजा लिया गया है तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील जी खुद मौजूद हैं। सुनील जी, अभी आप जायजा लेकर आए हैं सांगला का, क्या कुछ सूरत हालात यहाँ पर हैं? रमन जी, ये एक्चुअल लोकेशन है जहाँ पे कल मॉर्निंग में यहाँ पे वो हादसा पेश आया जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है और जिसमें एक ही फैमिली के 4 सदस्य वॉश आउट हुए। एक बॉडी कहीं रिट्रीव हुई और बाकी की सर्चिंग जारी है। लोग काफ़ी परेशान हैं। नेचुरल क्लैमिटी है, डिजास्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रिप्रेजेंटेटिव से होती है। भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल जिसमें हमारे एमएलएज, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, फॉर्मर प्रेसिडेंट और फॉर्मर एमएलसी हमारे साथ यहाँ आए हैं। हम असेसमेंट कर रहे हैं। काफ़ी लॉस है यहाँ पे, लेकिन कम से कम राहत इस बात की है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एक्टिव है। चाहे डिप्टी कमिश्नर है, चाहे एसएसपी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। इमीडिएट इनको सेफर जोन में अभी शिफ्ट किया है। 2-3 दिन और अप्रीहेंशन है ज़्यादा बारिश की, लेकिन सरकार इनके लिए पूरा जो कंपनसेशन, जो रिलीफ है वो पहुंचाए, इसके लिए हम यहाँ से जाके ही कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, जम्मू कश्मीर की तरफ से इनको इमीडिएट रिलीफ आएगा। आज हम वहाँ से रिलीफ निकालेंगे, चाहे वो राशन होगा, चाहे वो बिस्तर होंगे, कपड़े होंगे, वो हम भेजेंगे। लेकिन सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं होंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। भारत सरकार से भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि इनको असिस्टेंस मिले। भारत सरकार से ऐसी हम कोशिश करेंगे। ऐसे में सरकार जो है, राज्य सरकार नदारत है यहाँ पर। चीफ मिनिस्टर कल आए थे, आज फिर वापस दिल्ली चले गए। बहुत बड़ी बदकिस्मती है जिस चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और इस आपदा के समय लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए थी, इस आपदा के समय जो रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि यहाँ पे होने चाहिए थे लोगों के लिए, वो नदारद है। वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉफी पीने गए हैं, ऐशो आराम करने गए हैं। बहुत बड़ी बदकिस्मती है। क्या फर्क पड़ता अगर 2 विधायक यहाँ पे रहते, लोगों के साथ होते, लोगों का हौसला बांधते। जिस व्यक्ति की पूरी फैमिली अभी तबाह हुई है, इसको कोई हौसला देने वाला प्रतिनिधि नहीं है। मैं शेम भेजता हूँ ऐसी सरकार को, ऐसी प्रतिनिधियों को। हालांकि ये माकूल टाइम नहीं है राजनीति करने का, लेकिन बदकिस्मती है कि ये लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ। बहुत बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रविंद्र रैना जी भी हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, हालात अभी आपने देखे हैं कि भारी तबाही और बर्बादी है। पूरा रजौरी पुंछ उजड़ गया है। भारी बारिश और बादल फटने से तबाही और बर्बादी हुई है। रजौरी, पुंछ का दर्रा, सांगला, मडाना, पुंछ, रजौरी, तबाही और बर्बादी के मंजर हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कोशिश की है कि हमने भी उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट बना के दे सकते थे वो दी है और साथ ही साथ जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एलजी साहब से भी बात की है और होम मिनिस्टर साहब ने सीएम साहब से भी बात की है। मरकज की हुकूमत, मोदी साहब की हुकूमत जो भी जरूरी इकदाम उठाने पड़ेंगे। राज्य सरकार नदारत है, यहाँ से कोई भी नहीं अभी तक यहाँ पर। मैं इस समय पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगा। मेरी कोशिश है कि हर जगह जाएं। ये देखो, ये दर्रा सांगला है। टीवी 9 भारतवर्ष आपको भी मैं मुबारक देता हूं, शुक्रिया करता हूं कि यहाँ पहुंचे हो। यहाँ कोई नहीं पहुंचता जनाब, हम पहुंचे हैं। अमित शाह साहब से हमने पूरा रिपोर्ट यहाँ की उनको दी है। अमित शाह साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ एलजी साहब से बात की है, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की है। हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सिविल इंतजामिया जितनी मदद हो सकती है लोगों की जल्द से जल्द फौरी राहत पहुंचाई जाएगी। कर रहे हैं।
देखिए जल्द से जल्द फौरी राहत पहुंचाई जाएगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर डेरा सांगला में पुंछ में कुदरत के कहर की एक एक तस्वीर TV9 आपको लगातार दिखा रहा है। अभी तक करीबन 15 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से 8 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। कल हमने आपको मल्हार की तस्वीरें जो है वो दिखाई थी, और आज जो दूसरा सबसे प्रभावित इलाका है दरा सांगला का, TV9 की टीम वहां पहुंची है। और ये देखिए, ये है वो बादल फटने की जगह जहां पर बादल फटा है, और उसके बाद भीषण तबाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नाला उफान पर है पूरी तरीके से, और जो रेस्क्यू टीम या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है वो इस उफनते हुए नाले को महज ये 6 इंच की जो एक लकड़ी का पुल बनाया गया है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना खतरनाक और कितना जोखिम भरा जो है ये पूरा जो है एक रेस्क्यू हो सकता है, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो ऊपर से आसमान जो है वो आसमान बरसा है, बादल फटा है और ऊपर से मलबा के रूप में यहाँ पर आया है। इसके साथ साथ में ये जो आसपास में घर बने हुए थे ये पूरी तरीके से पानी और मलबे की चपेट में आ चुके थे, और लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारी तबाही जो है मची है। 4 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है, जिनके शवों को बरामद, जिसमें से भी सिर्फ एक शव को जो है वो बरामद किया गया है। बाकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। माना जा रहा है ये उफनता हुआ दरिया है, यहाँ से भी लोग कहीं ना कहीं बह गए होंगे। और अभी ये देखिए, जो SSP पुंछ है वो किस तरीके से इस पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां तक अभी तक कोई भी पहुंच नहीं पाया था। वहां तक पहुंचकर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, वहां तक लोगों को फौरी राहत फरमान कराना कहीं ना कहीं मुश्किल बना था। और ये देखिए 6 इंच का महज ये जो पुल बना हुआ है उसमें से SSP शफकत हुसैन और साथ में DC राजौरी जो है वो उन लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। DC पुंछ जो है वो वहां तक अपना पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर लोग इस समय कहीं ना कहीं त्रासदी में हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है सर। खुर्शीद जी, ये बताइए कब ये यहाँ पर इस तरह के हालात बने और कितने लोगों की मौत हुई है? सर हफ्ते की रात को जैसा ये तूफानी बारिश हुई, जिसकी वजह से हमारे ढोक पीरतनोड़ा ज़ियारत उसके दामन में कहीं बादल फटा, और बादल फटने की वजह से रात के 2:30-3 बजे जो है ये तूफान आया, और जिससे की वजह से बहुत सारे लोगों के जो है घर डैमेज हो चुके हैं। और अभी तक जो है वो 4 लोगों की जो है वो शहादत भी हुई है, जिनमें से एक की जो है वो डेड बॉडी जो हमें मिल चुकी है। पहली टीम है जो वहां तक पहुंची है अभी? हाँ, कल तहसीलदार साहब आए थे, लेकिन आज पहली DC साहब आए हैं। इसको ये पहली टीम है, इसको जा रही है जो सुबह से। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ ही ढोक में से आया हूँ। बहुत बादल फटा है, ढोकों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बिजली की वजह से। ये आसमानी बिजली चमकी है, और जितना यहाँ होया है गांव में इतना नहीं ढोकों में कम होया। पूरे घर जो है वो तबाह हो गए हैं। तबाह हो गए। सब लाशें नीचे पड़ी है, मिल नहीं रही। ये मलबे के नीचे लाशें आई हैं, अभी निकालने का कोई मिला है नहीं मिला, बस फंसे हुए कब्रिस्तान में निकल गए। देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से जिनकी डेड बॉडी जो है अभी तक मिल नहीं पाई है, और फिलहाल आप देखिए लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो आगे पहुंच रही है। और आगे वाला इलाका मैं दिखाऊंगा कि वहां पर अब टीम जो है वो पहुंचकर फौरी राहत जो है वो जायजा जो है वो लेने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेहद ज्यादा संवेदनशील इस समय पूरा ये इलाका बना हुआ है। मैं खुद यहाँ से आगे जाने की कोशिश करूंगा और वहां जाकर आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार रास्ता किस तरीके से है और कितना मुश्किल ये रास्ता है, जिसे पार करने के बाद यहाँ पर लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं फौरी राहत देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ से इस पुल को पार करके TV9 की टीम जो है उस तरफ जाएगी और वो देखेगी आखिरकार उस तरफ कितना नुकसान जो है वो इस दरा सांगला इलाके के अंदर हुआ है। पुंछ में बादल फटने के बाद किस तरीके की परिस्थिति बनी है, मेरी मौजूदगी इस समय सुरनकोट के दरा सांगला इलाके में है। और ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर दरिया जो है वो उफान पर है, और इससे एक महज 6 से 7 इंच की जो लकड़ी है, इसी लकड़ी के माध्यम से यहाँ पर इसको पार करने की कोशिश की जा रही है। मैं भी यहाँ से ये पार कर जो है वो देखूंगा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर ये खतरा जो है वो बेहद ज्यादा बना हुआ है। फिलहाल देखिए उफनता हुआ दरिया, और यहाँ पर ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना जोखिम है। लोग यहाँ पर उठाकर फिलहाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये लोग अगर लोकल ना हो तो यहाँ पर इसे पार करना जो है वो लगभग नामुमकिन सा हो सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर आप देखेंगे तो तस्वीरें
अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके की हालात जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। एक तरफ ये उफनता हुआ दरिया, दूसरी तरफ ये 6 इंच की महज लकड़ी का बना हुआ पुल, जिसे पार करना अपने आप में चुनौती है। और प्रशासन की टीम अभी इसी चुनौती को पार करते हुए उस तरफ पहुंची है। और इस उफनते हुए दरिया में कभी भी पानी जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि मौसम का अलर्ट अभी भी लगातार जारी है। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कितना खतरनाक है ये इसे पार करना? सर बहुत खतरनाक है। ये इतना बादल फटा है, इसकी वजह से तकरीबन 30 मकान बह गए हैं। 30 तकरीबन डैमेज भी हैं और बह भी गए हैं, कुछ पानी की जद में है, और कब्रिस्तान भी हमारे बह गए हैं पूरे। लेकिन हमारा जो रिहायशी मकान है हमारा रहने के काबिल नहीं है, पानी जो है घरों के अंदर घुस गया है। जो कल सर ये बहुत दूर तक था, यहाँ से वो मकान सामने दिख रहे हैं वहां तक था और वहां आगे तक था, पूरा यानी पूरा लपेट में ले लिया था। ये पूरे लपेट में ले लेता है। चाचा कितना नुकसान हुआ है इलाके में? यहाँ तो 4 आदमी रुक गए, 1 लाश मिली है, 3 तो मिली तीन नहीं नहीं। मिली अभी। 3 और भी कुछ लोग गायब हैं। या नुकसान बहुत हुआ, मकान बहुत रुक गए। रात में सोए हुए थे जब पानी आया ये? ये सोए हुए थे, सोए। आज बारिश बहुत ज्यादा हुई है, आप खुद देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ इधर। मकान बहुत डैमेज है। करीबन बताया जा रहा है 25 से 30 मकान जो हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और अब ये उफनता हुआ दरिया जो है वो इनका आने वाले कुछ दिन के लिए इसी खतरे से जो इनको पार करना पड़ेगा। अगर इनको पुंछ सिटी की तरफ जाना है तो इसी महज 2-6 इंच की जो लकड़ी है इसको पार कर कर आप आगे जाओगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दुश्वारियां जो है वो बहुत बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम फौरी राहत यहाँ पर प्रदान करने के लिए डीसी पुंछ और एसएसपी पुंछ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखना होगा कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई आखिरकार किस तरीके से हो पाती है। लेकिन पुंछ में लगातार जिस तरीके से बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो त्रासदी आई है उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उफनता हुआ दरिया, इसी दरिया के ऊपर वाले इलाके में जो है वो बादल फटा था और उसके बाद ये तबाही का मंजर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल लगातार अगर आप देखेंगे तो टीवी9 की टीम ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पुंछ में जो हालात हैं वो इस समय किस तरीके के बने हुए हैं। पुंछ के बादल फटने वाली जगह पर इस समय ग्राउंड जीरो पर टीवी9 की टीम मौजूद है और एक एक तस्वीर से हम देश की जनता को रूबरू करवा रहे हैं कि बादल फटने के बाद आखिरकार यहाँ कितना नुकसान हुआ है। ये देखिए घर है जो यहाँ के नायब तहसीलदार का है, लेकिन किस तरीके से इस घर को पानी और जो बादल फटने के बाद मलबा आया है, पत्थर आया है, उसने पूरी तरीके से खंडर में तब्दील कर दिया है। कुछ भी घर का नहीं बचा हुआ है। घर पूरी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर खंडरात में तब्दील हो चुका है। हर तरफ से दीवारों को तोड़कर पानी जो है वो घर के अंदर घुसा हुआ है। चाहे वो छत हो, चाहे वो कमरे हो, चाहे वो दीवार हो, सब कुछ जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इस तरफ से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ से ये पूरा कटान हुआ है, यानी कि ये पूरा दरिया जो है जो दूसरी तरफ बहता था, जब बादल फटा है तो ये पूरा का पूरा यहाँ से मिट्टी का कटाव करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ ये सरिया है यहाँ तक मकान बने हुए थे, यहाँ से इस दरिया ने पूरी तरीके से कटाव किया है और कितने बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आकर हिट हुए हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि पेड़ किस तरीके से उखड़े हैं और उन पेड़ों के अवशेष जो हैं वो फिलहाल इस उफनते हुए दरिया के किनारे मौजूद हैं। जहां तक ये आप पेड़ों के अवशेष देख रहे हैं, इससे भी ऊपर जो है वो पानी का प्रकोप जो है वो दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरी खेती जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बर्बाद हो चुकी है, यानी कि यहाँ इसके ऊपर से पानी जो है वो नीचे की तरफ आया है और तमाम वो इलाका जो दरासांगला का है उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। ये बताइए आप लोग कहाँ थे जिस वक्त ये पूरा पानी आया? सर हम तो सुरनकोट थे, लेकिन ये हमारा गांव है, ये हमारे गांव के लोग हैं, निहायत ही गरीब हैं। आज 70-80 साल होने जा रहा है हमारे आज़ादी, लेकिन आज तक हमारे रोड यहाँ नहीं है। आप आए हो, जहाँ तक रोड है वहाँ तक आपने खुद ही हालात देखें क्या रोड की हालात हैं। रही यहाँ हम ये जो कुदरत का कहर टूटा है, कहर जो टूटा है वो रात के तकरीबन 2-3 बजे ये शुरू हुआ। ये लोग घर में सोए थे, वो मकान जो गिरा वो लोग डोक में थे, ये इधर ही थे। इनको इतना टाइम भी नहीं, भागने का टाइम भी नहीं मिला। जब दरिया आया तो ये उठ के भागे, कुछ बच गए, कुछ बह गए। 4 लोग पूरी तरीके से बर्बादी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर मैं ऑन स्पॉट मौके पे था जब ये 2:45 पे ये फ्लड आया। मैं घर से निकला, मैंने बोला कि मैं
उनको उठा लेता हूँ कि दरिया ज़्यादा आया है, मैं उनको साइड कर लेता हूँ। जब मैं इधर से आया तो हमें रशीद साहब मुझे मिले, वो बोलने लगे कि मेरा यार पूरा टूट गया है, तुम हेल्प करो जितनी हो सके। हम दोनों भाई थे, हमने दो निकल आए। तो एक बच्ची मैंने उधर से निकाली, तो 4 नफर इधर से निकाले, तो कुल 14 नफर हमने रेस्क्यू करके रात का अंधेरे में निकाल लिए। 14 नफर वो निकाल लिए। जो ये 4 मिसिंग थे, ये पहले बाहों में निकले हुए थे। हाँ, दरिया बहुत ज्यादा था, तो पूरा इधर से भी दरिया अभी भी पूरी तरह से बना हुआ है जी सर। खतरा अभी भी बना हुआ है। खतरा सर बहुत बना हुआ है। पीछे पूरा लॉस हो गया है, पूरा तकरीबन 50 घर इससे पीछे भी लॉस हो गए। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमें मशीनें प्रोवाइड। देखिए यहाँ पर जिनका ये घर जो है वो बर्बाद हुआ है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा सर अब्दुल रशीद है। ये आप ही का घर है? जी सर, मेरा घर है। मैं एक मस्कीन बरादरी से तलक रखता हूँ। मैं कोई शान बेड़ियार करने वाला। हुआ क्या था, मुझे पहले ये बताइए। मसला ये है कि रात के पहले थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही। 1:45 बजे मैं अंदर से बाहर निकला, मैंने पानी का जो बहाव था वो देखा, अपनी सतह पे था। मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दरियाओं को बहाव का जो अंदाज़ा है वो मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी कोशिश रखें। मैंने उनको कहा कोई उतना मसला है नहीं है, दरिया का जो बहाव अपनी रफ्तार से चल रहा है, मैं भी बिल्कुल अपनी सतह पे खड़ा हूँ। 1:45 बजे मैं निकला, 1:47 पर बाहर। कुछ अल्लाह की मर्जी थी। हम अपनी, मैंने बच्चियों को भी बोला, बेटे को भी बोला, बहू को भी, बीवी को भी कि आप अपने जूते वगैरह जो हैं वो अपने कोशिश में रहें। हो सकता है कि हमें निकलना पड़े, उस वक़्त हमें ये जो जूता वगैरह ये ढूंढना ना पड़े। पानी का बहाव जो है हो सकता है 2 मिनट के बाद ये बढ़ जाएगा। अचानक लगभग 3:30 बजे जो पानी का बहाव था, वो अचानक जिस रुख से दरिया का बहाव था वो जा रहा था, लेकिन उसने उल्टी पोजीशन जो थी वो रॉन्ग साइड से पानी का बहाव जो था वो मेरे दरवाजे की तरफ रुख हो गया। कटाव शुरू कर दिया। कटाव शुरू करते ही मेरे इस पूरे मकान को पानी ने पूरे लपेट में ले लिया। मैंने कोशिश की, एक मेरी पोती है बड़ी से जो छोटी है, उसको मैंने उठाया, यहाँ से मैं ले गया दूर तक, लेकिन मुझे पानी ने रुकने नहीं दिया। मुझे उठाया दरिया ने, तो मेरी बेबसी हो गई। वहाँ पर मेरा जो बच्चा था वाहिद, उसने भी कोशिश की कि बाहर से निकले, लेकिन नहीं हो सका, बेबसी हो सकी। तो वो मेरे जो 4 आदमी थे वो बह गए हैं दरिया में। 4 आदमी एक ही परिवार के जो है वो बह गए हैं। उनमें से सिर्फ एक का शव जो है वो अभी तक बरामद किया जा चुका है, बाकी जो है वो अभी है। अभी आप यहाँ पर देखिए एसएसपी पुंछ और डीसी पुंछ जो हैं यहाँ मौके पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ से जो है यहाँ से लोगों की सुनवाई कर रहे हैं और लोगों से ये पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर अब आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि लोगों को फौरी राहत जो है वो दिलाना बेहद ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि मासूम बच्चे जो हैं और महिलाएं जो हैं वो अभी भी उसी टकटकी लगाकर एक उम्मीद की आस में देख रहे हैं कि आखिरकार यहाँ से अगर कोई सरकारी मदद मिल पाएगी तो आगे उनका कुछ गुजर बसर जो है इस इलाके में हो पाएगा। फिलहाल आप ऊपर पहाड़ों पर देखिए, मौसम अभी भी लगातार बना हुआ है और लगातार यहाँ पर मौसम जो है वो अभी भी खराब बना हुआ है और फिलहाल ये पूरा इलाका जो है वो इस समय बाढ़ की चपेट में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानवता को भी इस पूरे फ्लैश फ्लड ने और कुदरत के कहर ने झकझोर कर रख दिया है। यहाँ पर देखिए लगातार लोगों को नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है लोगों को कि किस तरीके से फौरी राहत जो है वो इनको यहाँ पर दी जा सकती है। कोशिश करेंगे एक बार यहाँ पर एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन साहब जो हैं उनसे बात करने को लेकर। शफकत साहब, क्या कुछ जानकारी यहाँ से मिल पाई है? अगर आप कुछ बता पाए, क्या कुछ जानकारी यहाँ से मिल पाई है? तो कैमरा ऊपर ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ से जैसे पहुंचे हैं, काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप ऑन स्पॉट यहाँ पर हैं, यहाँ पर देख लें कि सच में यहाँ पर लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ पर जो 4 लोग यहाँ पर जो पानी में बह गए थे, उनमें से एक की डेड बॉडी मिली हुई है और 3 की डेड बॉडी अभी भी
रिट्रीव करना बाकी है। हमारी कोशिश रहेगी कि पहले डेड बॉडी को रिट्रीव कर लेंगे। बाकी डीसी साहब आए हुए हैं, वो बाकी जितने भी इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से होंगे वो कर लेंगे। यहाँ पर लगातार फौरी राहत दिलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि उसकी भरपाई करना जो है वो आसान नहीं होगा। और फिलहाल ये पूरा इलाका आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ऊपर देखिए, ये जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, ये इसी इलाके के रहने वाले हैं। और यहाँ पर जब जब इस तरह के हालात बने हैं, कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आई है। यहाँ पर हम देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहीं पर रहते हैं? यहीं रहते हैं आप लोग? जी शुरू से यहीं रहते हैं? ये कभी पानी नहीं आया इतना? नहीं आया कभी। इतना पानी कभी नहीं आया? यहाँ इससे अरसा हो गया, कम से कम 40-50 साल के बाद ये मामला आया था। मेरी भी उम्र तकरीबन 40 यानी 60 तक है, लेकिन एक बार आया था ऐसा, तो उसके बाद तकरीबन 30-40 साल के बाद ये ऐसा मामला आया। यहाँ सब गरीब जनरेशन है, सब बेचारे मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। देखिए, बादल फटने के बाद कहीं ना कहीं ये हश्र जो है वो इस इलाके का हुआ है। और लगातार जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हालात बेहद ज़्यादा बद से बदतर हो गए हैं। और अब लोगों की आस सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से है कि वो कोई फौरी राहत उनको दिलाएगी, तो उनको कुछ कहीं ना कहीं मदद मिल पाएगी, अपना जीवन यापन जो है वो आगे चला पाएंगे। इसमें हमारे साथ डीसी पुंछ मौजूद हैं। सर, पिछले 2 दिनों से जो हालात पुंछ के अंदर बने हुए हैं, लगातार बादल फटने की कई घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं, कितना नुकसान अभी तक यहाँ पर हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, और रेवेन्यू का नुकसान जो है कितना हुआ, किस तरीके का आकलन अभी तक प्रशासन की तरफ से किया गया? देखें, अभी जैसा कि आप जानते हैं, कल से जो रात से काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स और इनकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। मेन हमारा लाइफ लॉस काफ़ी हुआ है, जिसमें जो अभी तक 15 लोगों का मिसिंग का था, जिसमें से 8 की बॉडीज मिल गई हैं। रेस्ट जो है मिसिंग है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, जिसमें SDRF और ये सारी टीमें लगी हुई हैं, पुलिस हमारी। यहाँ तक मकानों की बात करेंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में 130-32 मकानों का नुकसान हुआ है। अभी वो असेसमेंट जारी है, बिकॉज दूर दराज का इलाका है। पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों तक पहुंचा जाए। टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करके फील्ड में भेज दी गई हैं। यूं ही हमारे पास इनकी रिपोर्ट्स आती जाती हैं, जो SDF नॉर्म के तहत कंपनसेशन है या जो इनकी जिस तरह से भी मदद कर सके हम वो कर रहे हैं। बहुत सारे इलाके में कनेक्टिविटी का एक बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि रोड टूट चुके हैं, पुल जो है वो बह चुके हैं। वहाँ पर फौरी राहत किस तरीके से दी जा रही है? देखिए, हमारे पास 210 रोडें जो हैं वो इफेक्ट हुई थी, जिसमें से मेजॉरिटी रोड जो हैं 110 के आसपास कल ही रिस्टोर कर दी गई थी। रेस्ट पे काम जारी है। हाँ, हमारी 8 से 10 रोड्स ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी रोड्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। जिस इलाके में जो सांगला का इलाका है जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ कितना असेसमेंट आपने किया है नुकसान का, और कितनी जानें यहाँ पर? देखें, यहाँ 4 कीमती जानें जो हैं वो गई हैं, 3 मिसिंग हैं अभी, एक बॉडी कल रिट्रीव हुई है, और काफ़ी नुकसान मकानों का हुआ है। 30 से 35 मकान जो हैं वो हमारी टीम यहाँ असेसमेंट कर रही है, और शाम तक रिपोर्ट जो है वो फाइनल हो जाएगी। आने वाले 25 तारीख तक अभी तक मेट का डिपार्टमेंट का जो एडवाइजरी है वो जारी रहेगी, तो लोगों को क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं ताकि आने वाले दिनों में भी, अगर क्योंकि 21 और 22 तारीख का जो दिन होगा वो काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन जो है वो दी गई है, तो किस तरीके से लोगों को एडवाइजरी जारी? हमने 3 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी की थी, और लोगों को कहा गया है कि अननेसेसरली ट्रैवल ना करें और दरिया और नालों से दूर रहें। इसके साथ साथ एमरजेंसी नंबर्स जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के, पुलिस के, रेवेन्यू एजेंसीज, हर डिपार्टमेंट ने नोडल अफसर्स लगाए हैं, और एमरजेंसी रिस्पांस नंबर जो हैं वो दिए गए हैं। कहीं भी कोई परेशानी होती है उन पे कांटेक्ट करें। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है।